कल हमारे जो केंद्रीय कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा, हाँ, अखिलेश यादव का नाम लेकर कहा था कि पहले जब उनसे बातचीत की गई थी इन रिफॉर्म्स को लेकर, कृषि क्षेत्र के रिफॉर्म जो कानून आए हैं, तब अखिलेश यादव ने योगेंद्र यादव ने कहा था कि जो एपीएमसी एक्ट है उसको हटाया जाना चाहिए। अब वो उसका विरोध कर रहे हैं, तो इसमें कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं आप? मैं क्लैरिटी दे देता हूँ, पर आप योगेंद्र यादव के फेसबुक पेज पे जाएंगे, मैंने भी शेयर किया हुआ है जी। उन्होंने कल शाम को इस पे फेसबुक लाइव किया था और इसके बारे में उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था, फेसबुक लाइव किया था और इसके बारे में भी कहा था जी। और उसमें जो कुल मिला के बात, जो उन्होंने ये नहीं कहा था, जब इनसे बात की गई थी तो योगेंद्र यादव ने क्या कहा था, रविशंकर प्रसाद ने ये कहा था, एक और सज्जन है जिनकी मैं बात करना चाहता हूँ और वो सज्जन नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत बोलते हैं, इसलिए मुझे उनके खिलाफ बोलना जी है। नाम क्या है सर उनका, जिनके बारे में आप बोलना चाहते हैं? मैं नहीं, वो रविशंकर प्रसाद जो बोले थे उसी को कोट कर रहा हूँ मैं। जी जी जी। उन्होंने ये बोला था ना कि एक और सज्जन के बारे में मुझे कहना है जी। वैसे तो मैं टिप्पणी करता नहीं हूँ, पर एक व्यक्ति है जो सज्जन है जो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बहुत टिप्पणी करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में जी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनकी पार्टी ने, उनके स्वराज अभियान ने केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने पर एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में ये कहा था कि केंद्र सरकार एपीएमसी में सुधार की बजाय इसको राज्य का मामला बताकर पल्ला झाड़ रही है, यही कहा था ना उसने कल। जी जी जी। हाँ, तो इसमें असल बात क्या है, बीजेपी ने अपने 2014 के मैनिफेस्टो में कहा था कि एपीएमसी में और इन कानून में, कृषि से संबंधित कानून में सुधार किए जाएंगे ताकि किसानों का भला हो सके, किसानों के हक में चीजें हो सके, जो कमियां होंगी वो दूर की जाएंगी। और जब 3 साल हुए और जब ये बात आई तो सरकार ने ये कहा कि हम ये सुधार इसलिए नहीं कर सकते, हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि राज्यों का मामला है जी। तो स्वराज अभियान ने एक पोस्टर जारी करके कहा था कि भाई आपने वायदा किया था कि हम एपीएमसी में सुधार करेंगे और अब आप उससे पीछा छुड़ा रहे, पल्ला झाड़ रहे हैं राज्य का मामला बताकर। तो मतलब ये था कि आपने फिर प्रॉमिस किस बात का किया था मैनिफेस्टो में, ठीक है। एक दूसरा, हमें आज भी हम महसूस करते हैं कि एपीएमसी एक्ट में सुधार की गुंजाइश है, सुधार की जरूरत है जी, बहुत सारे सुधार की जरूरत है, जैसे किसान और केंद्र सरकार को ही करने कुछ चीजों की जरूरत है खेती को लेकर। जैसे के पार्लियामेंट के अंदर एआईकेसीसी ने 2 प्राइवेट बिल पेश किए थे पिछले समय में, राजू शेट्टी एक मेंबर थे और एआईकेसीसी मेंबर थे, उन्होंने रखे। एक था किसानों को लाभदायक मूल्य मिले और दूसरा था कर्ज मुक्ति कानून। अब ये दोनों कानून लाने का तो हम केंद्र सरकार से कह रहे हैं ना, अब लाइए। एमएसपी की गारंटी का वाला कानून जो है कि स्वामीनाथन के मुताबिक जो एमएसपी तय होनी चाहिए, पहले वो तय हो और फिर उसकी गारंटी हो। सर केंद्र सरकार ही ला सकती है, राज्य सरकार की तो बूते की बात है नहीं, जो किसके लिए फंड चाहिए। और इसी तरह कर्ज मुक्ति वाला कानून, तो ये तो हम आज भी कहते हैं कि एपीएमसी में कुछ और भी सुधार की जरूरत है और ये कानूनों में केंद्र सरकार को ही काम करना है। अब वो ये जब इनको जो करना होता है, जरूरत होती है किसान के लिए, उसमें तो कहते हैं राज्य का मामला है और जो नहीं करना होता वो राज्य के अधिकार से छीन लेते हैं। जैसे भी कर दिया है कि एपीएमसी तो में टैक्स लगता है ना किसान को, जो वहाँ मंडी में जाता है। इन्होंने कह दिया कि बाहर जाओगे तो टैक्स नहीं, बाहर बेचोगे तो टैक्स नहीं लगेगा। यानी बाहर कोई खरीदेगा प्राइवेट बिजनेसमैन, उसको तो टैक्स नहीं लगेगा। तो खरीदार को ही देना होता है ना, उसको टैक्स नहीं लगेगा, उसको बचत हो जाएगी। तो सीधा सीधा तो उसके हक में है ना, उसके हक में है। और इस तरह से पूरा आइडिया ही जो है प्राइवेट सेक्टर को लेके आने का, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का और जो सीधे खरीद का है, ये मंडी व्यवस्था को खत्म करने का है। और जब मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, मंडी में कोई नहीं आएगा, मंडी में कुछ नहीं होगा, तो एमएसपी का मामला भी खत्म हो जाएगा ना। तो सारी चीजों को जो करना था उसके ठीक उलट जाके उन्होंने काम किया, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं जी। तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि एपीएमसी एकदम ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता जी। पर वो तो, और योगेंद्र जी ने, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि आपने ही कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है, इसको खत्म करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप संशोधन की मांग कर रहे थे, वो कह रहे हैं आप खत्म करने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं कह रहे। बीजेपी का जो रविशंकर प्रसाद का जो कल बोला हो, मैंने कई बार सुना जी, है ना जी। और आप कहें तो मैं उतना हिस्सा उसको एबीपी न्यूज पे जो था उसको मेरे पास कट के भेजा किसी ने जी, उसमें उसने इतना ही कहा कि इन्होंने ट्वीट करके कहा था स्वराज अभियान में 3 साल बीजेपी के पूरे होने पर सरकार के कि पहले ये एपीएमसी में सुधार की बात को जब पल्ला झाड़ रहे हैं, इसको राज्यों का मामला बताकर
तो इंटरप्रेट कर रहा है रविशंकर प्रसाद कि तब ये कह रहे थे कि अब ये कह रहे हैं कि राज्यों का मामला है, क्यों दखल दे दिया हमने, और तब ये कह रहे थे कि केंद्र सरकार को करना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने जो ट्वीट किया था वो योगेंद्र जी का जो वो है ना फेसबुक लाइव, उसका लिंक मैं आपको भेज देता हूँ। तो उसमें वो पोस्टर दिखाया हमने। पोस्टर ये था कि आपने मैनिफेस्टो में एक प्रॉमिस किया था कि हम सुधार करेंगे। अब आपको सुधार करने के बजाय उसको राज्यों का मामला बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। तो जो दोगलापन बाकी पार्टियों का बता रहे हैं रविशंकर, हमने रविशंकर का दोगलापन या बीजेपी का दोगलापन उस समय 2017 में बता दिया था ट्वीट करके, भैया तुमने प्रॉमिस ब्रेक किया मैनिफेस्टो में, अब तुम उसको पल्ला झाड़ रहे हो कहकर के राज्यों के विषय है। तो मैनिफेस्टो में क्यों लिखा जब राज्यों के विषय है तो? और हम तो आज भी कहते हैं, जिस 2 कानून के बारे में मैंने बताया, लाभदायक मूल्य, स्वामीनाथन के मुताबिक एमएसपी का तय करना और फिर एमएसपी का कानूनी गारंटी देना, ये कानून तो केंद्र सरकार ही बना सकती है, कोई राज्य सरकार क्या बना देगी इसमें, उनके तो फंड ही नहीं होगा इतना, है ना। और इसी तरह कर्ज मुक्ति का कानून, ये तो पार्लियामेंट में पेश किया है। ये केसीसी के मेंबर थे राजू शेट्टी, महाराष्ट्र से एमपी हुआ करते शेतकारी संगठन के, इस बार एमपी नहीं जीते हैं, वो पिछली बार थे, और वो केसीसी ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति के मेंबर थे। उन्होंने एज ए प्राइवेट बिल पेश किया था, इससे इतना कैंपेन चला था, किसान संसद हुई थी 2018 में 2019 में, है ना। तो हमारा ये कहना है, केंद्र सरकार ये कहना है, ये नहीं कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को कभी खेती बाड़ी में कुछ करना ही नहीं चाहिए, भाई ये दोनों चीजें तो करनी चाहिए ना। अब भी किसान जो मांग रहे हैं एमएसपी की, कह रहे गारंटी दो, यही तो केंद्र सरकार को कह रहे हैं। एपीएमसी जो राज्य का कानून है उसको आप किसानों के विरुद्ध जाके परिवर्तित कर देंगे, या ऐसा कानून ले आएंगे जिससे मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। और हम आपको ये कह रहे हैं कि कानून में कमियां हैं, उनको दूर करना था ना, उनकी जड़ें उनको काट के खत्म थोड़ी करना था। उसमें सुधार करने की मांग थी, लेकिन उन्होंने उसको ही खत्म कर दिया और उसके पैरेलल में एक कानून ले आए। हाँ, मैं आपको वो लिंक भेज देता हूँ जो योगेंद्र जी ने कहा, यू विल गेट इट। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।